तो नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। और आज जो है हम लोग एस्ट्रोलॉजी के 12 हाउसेस को डिटेल में जानेंगे। तो आपके जो इस लगन कुंडली में 12 हाउसेस है, इन हर हाउसेस का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे फर्स्ट हाउस आपके खुद के बारे में बताता है, सेकंड हाउस आपके मनी के बारे में बताता है, सेवंथ हाउस आपके मैरिज के बारे में बताता है। और इसी हर हाउसेस को हम लोग आज पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट हाउस आपके खुद के बारे में बताता है कि आप कैसे दिखेंगे, आपका नेचर कैसा होगा, आप पतले होंगे या फिर मोटे होंगे। ये सब कुछ फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। फर्स्ट हाउस आपके नेचर को भी बताता है कि आपका नेचर कैसा होगा, आप बहुत ज़्यादा ढीठ होंगे या फिर लोगों की बातों को जल्दी मान लेंगे। ये सब कुछ फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। और अगर इसी फर्स्ट हाउस में राहु जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी किसी की जल्दी बात नहीं मानता है। वो करेगा वही जो उसके मन में होता है। तो ये मरकरी जैसा प्लैनेट आपके अगर फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक होता है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के बारे में। तो दोस्तों, सेकंड हाउस आपका मनी का हाउस है। आपका पैसा कहाँ से आएगा और क्या करने से पैसा आएगा, ये सेकंड हाउस ही बताता है। साथ ही सेकंड हाउस आपकी फैमिली का भी है। आपका रिश्ता आपके फैमिली के साथ कैसा होगा, ये सेकंड हाउस ही बताता है। और अगर इसी सेकंड हाउस में किसी का राहु जैसा प्लैनेट आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति पैसों से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है और अपनी फैमिली से भी ज़्यादा लगाव रखता है, लेकिन इनकी फैमिली से ज़्यादा बनती नहीं है। और अगर इसी सेकंड हाउस में सैटर्न जैसा प्लैनेट आकर बैठ जाए तो शुरुआत में तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पैसों को लेकर, लेकिन धीरे धीरे सैटर्न जो है इसे बहुत ज़्यादा पैसा और अमीर बना सकता है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के बारे में। तो दोस्तों, थर्ड हाउस आपके करेज का है, आपके मेहनत का है, आपके सिबलिंग्स का है। आपका रिश्ता आपके सिबलिंग के साथ कैसा होगा, ये थर्ड हाउस ही बताता है। इसके अलावा थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का और शॉर्ट ट्रेवल्स का भी है। आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा होगा, ये थर्ड हाउस ही बताता है। और आप छोटे छोटे जो ट्रैवल करते हैं ये थर्ड हाउस के कारण ही करते हैं। अगर किसी के थर्ड हाउस में मरकरी जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करता है और अपनी बुद्धि लगा करके ही सारा काम कर लेता है। आप इसे कोई भी काम दीजिए, मरकरी थर्ड हाउस वाला अपनी बुद्धि लगाएगा और उस काम को तुरंत कर देगा। तो अगर इसी थर्ड हाउस में मार्स आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति को जिंदगी में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। आपको जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो वो हार्डवर्क से ही मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के बारे में। आपके मदर का हाउस है। आपका मदर का हेल्थ कैसा होगा, आपके मदर से रिश्ते कैसे होंगे, ये सब कुछ फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी के बारे में बताता है और आपके व्हीकल्स के बारे में। आप जिंदगी में कितने सारे प्रॉपर्टी खरीदेंगे या फिर जिंदगी में कितने सारी गाड़ियां आएंगी, ये सब कुछ फोर्थ हाउस ही बताता है। इसके अलावा फोर्थ हाउस आपके फैमिली इन्वायरमेंट का भी है। आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा होगा, ये सब कुछ फोर्थ हाउस ही बताता है। अगर किसी के फोर्थ हाउस में मरकरी जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बहुत अच्छा प्रॉपर्टी खरीदता है, जैसे कि बहुत अच्छा लैंड परचेज कर लेगा। और अगर किसी के फोर्थ हाउस में वीनस आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बहुत सारी व्हीकल्स को परचेज करता है। और अगर किसी के फोर्थ हाउस में मून आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, मतलब मामाज बॉय बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। तो दोस्तों, अगर फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन का है, आपके बच्चों का है, आपकी क्रश का है, आपकी गर्लफ्रेंड का है और आपकी लव लाइफ का है। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिव माइंड का भी है। आप कितना ज्यादा क्रिएटिव है, ये सब कुछ फिफ्थ हाउस ही बताता है। तो अगर फिफ्थ हाउस में राहु जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज होगा, लेकिन उसको पढ़ाई को लेकर एक अधूरापन भी रहेगा। जैसे कि मैं उस कॉलेज में नहीं जा पाया, मैं ये पढ़ना चाहता था, मैं ये नहीं पढ़ पाया, लेकिन बाकी जो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो ये राहु फिफ्थ हाउस में आपको किसी ऐसी लड़की से बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। तो ये फिफ्थ हाउस राहु आपको अपने बच्चों से भी बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा, आपको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में। तो दोस्तों, सिक्स्थ हाउस रोग रिपू ऋण का होता है। आपकी हेल्थ कैसी होगी, ये सिक्स्थ हाउस बताएगा। आप जिंदगी में कितने सारे लोन लेंगे, ये सब कुछ सिक्स्थ हाउस बताता है। आपके दुश्मन कैसे होंगे, ये भी सिक्स्थ हाउस बताता है। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस आपके जॉब के बारे में बताता है। आपकी जॉब कैसी होगी, ये भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। तो अगर किसी के सिक्स्थ हाउस में सैटर्न जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों की जॉब बहुत लेट से लगती है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा लोन लेते रहता है। तो अगर किसी के सिक्स्थ हाउस में सन आके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाते हैं, वो हमेशा अपने दुश्मन को हरा देता है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेवंथ हाउस के बारे में। तो दोस्तों, सेवंथ हाउस आपका मैरिज का होता है। आपकी शादी कब, कहाँ और किससे होगी, ये सेवंथ हाउस से देखा जाता है। साथ ही सेवंथ हाउस से आपके डाइवोर्स को भी देखा जाता है। आपकी शादी चलेगी या फिर टूट जाएगी, ये भी सेवंथ हाउस से ही देखा जाता है। इसके अलावा आपके सेवंथ हाउस आपके सेक्सुअल डिजायर और सेक्स ऑर्गन के बारे में भी बताता है। इसके अलावा सेवंथ हाउस पार्टनरशिप को भी दिखाता है। आपका बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, आपका बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये भी सेवंथ हाउस से ही देखते हैं। और अगर किसी के व्यक्ति के सेवंथ हाउस में वीनस आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति हमेशा महिलाओं या फिर लड़कियों से घिरा होता है।
है। अब वीनस 7th हाउस वाले लोगों की जिंदगी में जब भी कोई महिला आती है तो उनके लिए वो पॉजिटिव लेके आती है। तो वहीं किसी के 7th हाउस में केतु जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों की शादी टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अगर सैटर्न आके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों की शादी बहुत लेट से होती है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 8th हाउस की तरफ। तो दोस्तों 8th हाउस से हम लोग डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। ये 8th हाउस सडन इवेंट्स का भी है। आपकी जिंदगी में कुछ भी अचानक से होता है तो वो 8th हाउस की वजह से ही होता है। 8th हाउस आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को भी दिखाता है और आप जिंदगी में बिना मेहनत की जो पैसे कमाते हैं वो 8th हाउस की वजह से ही आता है। जैसे कि आप कहीं से कोई गैम्बलिंग कर लिए या फिर कोई लॉटरी लग गई, वो सब कुछ 8th हाउस की वजह से ही आता है। एक तरीके से आप 8th हाउस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जो जिंदगी में सडन लॉस या फिर सडन गेन हो रहा है वो सिर्फ 8th हाउस की वजह से ही हो रहा है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9th हाउस के बारे में। तो दोस्तों 9th हाउस आपके लक के बारे में बताता है। आप कितने लकी हैं ये 9th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस आपके फादर और टीचर का भी है। इसके अलावा 9th हाउस से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और हायर एजुकेशन को भी देखा जाता है। इसके अलावा आप कितने रिलीजियस है या फिर कितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म है, ये सब कुछ 9th हाउस से देखा जाता है। अगर आपका 9th हाउस बहुत अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस होंगे और अगर 9th हाउस खराब है तो उसको रिलीजन में ज़्यादा विश्वास नहीं रहता है। अगर किसी के 9th हाउस में मार्स आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता से बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है। और अगर किसी व्यक्ति के 9th हाउस में राहु आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम का सलूशन दूसरे रिलीजन में खोजता है। और हो सकता है कि राहु 9th हाउस वाला व्यक्ति किसी दूसरे रिलीजन में इंटरकास्ट मैरिज भी कर ले। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 10th हाउस की तरफ और जानते हैं कि 10th हाउस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो दोस्तों 10th हाउस आपके कर्मों का है, आपके प्रोफेशन का है, आपके जॉब इन्वायरमेंट का है। आपका जॉब इन्वायरमेंट कैसा होगा ये 10th हाउस ही बताता है। 10th हाउस आपके स्टेटस का भी है। आपके समाज में कितना स्टेटस होगा, आपका कितना रुतबा होगा, ये भी 10th हाउस से ही देखा जाता है। 10th हाउस गवर्नमेंट का भी है और किसी का 10th हाउस बहुत अच्छा होता है तो हो सकता है वो गवर्नमेंट में बहुत अच्छे पोस्ट में जा सकता है। और अगर किसी के 10th हाउस में राहु जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नेता बन सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 11th हाउस की तरफ। तो दोस्तों 11th हाउस आपके फ्रेंड्स का है, आपकी फैमिली का है और आपके डिजायर का है। 11th हाउस से आपके इनकम को भी देखा जाता है। आपको इनकम में कितना ज़्यादा गेन होगा ये 11th हाउस से ही देखा जाता है। अगर आपका 11th हाउस खराब हो तो आप कितना भी काम कर ले, पैसा कमा ले, आपका पैसा बचता नहीं है। लेकिन अगर 11th हाउस अच्छा हो तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। अगर किसी के 11th हाउस में वीनस जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों को लेके होता है। जैसे कि महंगे घड़ी ले ले, महंगे घर ले ले, महंगे वॉच ले ले, महंगी गाड़ियाँ ले ले और उनके जो शौक है हमेशा लग्जरी चीज़ों को ही लेके रहता है। तो वहीं किसी के 11th हाउस में मरकरी यानी बुध आके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों का मन जो हमेशा दोस्तों के साथ बाहर घूमने में लगता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने आखिरी हाउस के बारे में यानी 12th हाउस के बारे में। तो दोस्तों 12th हाउस आपके खर्चों के बारे में बताता है। आपकी जिंदगी में कितने सारे फिजूल खर्च होंगे वो 12th हाउस से ही देखा जाता है। इसके अलावा 12th हाउस आपके फॉरेन ट्रेवल के बारे में बताता है कि आप विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये 12th हाउस से ही देखा जाता है। इसके अलावा 12th हाउस जेल और लॉकअप का भी है और जब भी 12th हाउस में बैठे प्लैनेट की दशा चलती है तो हो सकता है कि उस वक्त आपकी पुलिस से सामना हो जाए या फिर आपको लॉकअप में जाना पड़ जाए। इसके अलावा 12th हाउस मोक्ष का भी है और अगर किसी के 12th हाउस में केतु जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का हमेशा ध्यान जो है वो इस दुनिया से मोक्ष पाने के में ही लगा रहता है कि कब कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया से मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में हम लोगों ने 12 हाउसेस को डिटेल में जाना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए राधे राधे।